शाम के 4 बज रहे थे। तभी एक 22 साल की लड़की जो कि अपने कमरे में बैठी थी अकेले, तभी वह अपना फ़ोन चला ही रही थी। तभी उसको एक नंबर याद आता है और वह उसको मिलाती है। जब मिलाती है तो उधर एक लड़का फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तो वो लड़की कहती है बहुत दिन हो गए हैं और मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है, क्या तुम्हारे पास आज समय है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। तभी लड़का कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे मिलने के लिए बुला रही हो। तभी लड़का कहता है कहाँ पर आना है। तो लड़की कहती है मेरे घर से जो 2 किलोमीटर दूर पे एक गन्ने का खेत है, वहीं पर शाम को 7 बजे आ जाना। जैसे ही यह बात लड़का सुनता है फ़ोन काट देता है। अब वह तैयारी करता है 7 बजे की और निकलता है मिलने के लिए। और लड़की भी इधर घर से निकलती है उस गन्ने के खेत में। दोनों मिलते हैं और जाते हैं गन्ने के खेत में। मगर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसमें उसकी जान चली जाती है, या कहें उसकी गर्दन कलम हो जाती है। आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ, जब यह कहानी आप जानेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मुरादाबाद और उसी के अंतर्गत एक थाना है बिलारी और उसी के पास सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है साहसपुर गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था, छोटा परिवार, सुखी परिवार था। और जो इसमें मुखिया थे जिनका नाम था साबिर और उनकी पत्नी और एक उनका 20 साल का लड़का जो कि सोनू, जो कि वह अपनी प्रारंभिक या कहें स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। और जब कभी समय मिलता था तो माता पिता की सहायता करता था और उनका काम साथ वह भी करता था। तभी एक तारीख आती है 9 सितंबर 2024 और दोपहर के करीब 2 बजे थे। वह स्कूल से लौटकर आया ही था। तभी अपने पिता से कहता है पिताजी गाड़ी की चाबी दे दीजिए और मुझे बाज़ार तक जाना है, शाम को मैं जाऊंगा। पिता कहते हैं ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी आ जाना, उसके बाद गाड़ी लेकर मुझे भी कहीं जाना है। अब सोनू इधर 4 बजे घर से निकलता है गाड़ी लेकर और गाड़ी लेने के बाद वह वहीं पहुंचता है जहां उसको जाना था। अब धीरे धीरे इधर शाम ढल रही थी और जो पिता थे वह भी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। देखते देखते शाम से रात हो गई, रात के करीब 9 बज गया और अभी उनका बेटा सोनू घर नहीं आया। तभी साबिर ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को फ़ोन मिलाया जाए जिससे पता लग सके आखिर सोनू कहाँ फंस गया है। अब साबिर पिता अपने बेटे को सोनू को फ़ोन मिलाते हैं, उसका फ़ोन नहीं मिलता है, बताता है कवरेज क्षेत्र से बाहर है। वह 10 से 15 मिनट बाद फ़ोन मिलाते हैं, पता चलता है उनके लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। अब उनके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं बेटा किसी दोस्त मिलने चला गया हो या रात में पार्टी हो, क्या पता सुबह आ जाए। और उनकी पत्नी वह भी बहुत परेशान थी, आखिर उनका बेटा आया नहीं है और ऐसी कोई जानकारी भी नहीं बताया कि आखिर कहीं कहाँ गया है। अब धीरे धीरे देखते देखते रात से सुबह होती है, 10 सितंबर आ जाती है। अब पिता और ज़्यादा परेशान थे, वह उसके दोस्तों से पता करते हैं कि आखिर सोनू कहाँ गया, ऐसा तो नहीं कहीं कोई टूर हो वहाँ पर चला गया हो और किसी से कुछ बताया ना हो और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तभी सोनू का कोई पता ठिकाना नहीं लगता। धीरे धीरे हर एक गांव के व्यक्ति से पूछताछ होती है और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेटा उनका कहाँ गया, मगर कहीं उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब धीरे धीरे एक दिन और बीतता है, 11 सितंबर आता है। जो पिता साबिर थे वह पास के थाने में जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। कहते हैं साहब एक दिन पहले मेरा बेटा घर से निकला था बाज़ार जाने के लिए और अभी तक वह लौट कर नहीं आया। मैंने सोचा क्या पता कहीं फंस गया हो या कहीं घूमने गया हो, मगर जब एक दिन हो गया तो मुझे बहुत चिंता सता रही है और मुझे कोई अनहोनी का डर भी सता रहा है। आप कृपा करके मेरे बेटे को ढूंढने का प्रयास करिए। तभी जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे कहते हैं आप अपने बेटे की फ़ोटो दे दीजिए, मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ले रहा हूँ और आसपास के जो थाने हैं और मैं पता लगाएंगे तो कोशिश करूँगा कि आपका बेटा है तो कहाँ है। अब वहाँ थाने से लौट कर साबिर अपने घर आते हैं और करीब 2 बजे एक खबर ऐसी फैलती है जो कि वाकई में हैरान परेशान कर देने वाली थी। वो खबर फैलती है, वो तारीख भी थी उसी दिन की 11 सितंबर 2024। जो वहाँ का थाना था सैफई, जो कि बगल में ही है, जहाँ से रुस्तम नगर गांव है उसके बगल वाला थाना है और उसी के पास बरुआ पुल है, वहीं का गन्ने का खेत था। तभी एक किसान जा रहा था अपने खेत में गन्ने काटने के लिए। जैसे वह अपने खेत में आगे 2 कदम बढ़ाता है और वह देख के नीचे ज़मीन पे कुछ ऐसा देखकर वह बिल्कुल चीख देता है। और चीखने वाला हाल ये था कि वहाँ पर उसको एक लाश दिखाई पड़ती है जिसका सर नहीं था और ना तो उसके शरीर पर कोई कपड़े थे।
जैसे ही वह किसान देखता है मानो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो आसपास के लोग इधर उधर से गुजर रहे थे वह भी वहाँ आते हैं और जब उस लाश को वह भी देखते हैं मानो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि भयानक उसका रूप था, क्योंकि भयानक कहें यूँ क्योंकि सर गायब था तो आखिर लाश भी बिल्कुल भयानक लग रही थी। अब वहाँ के लोग फ़ौरन पुलिस थाने में कॉल करते हैं और उस लाश की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस भी मौका वारदात पे 10 से 15 मिनट पहुँचती है और उस युवक की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसका पता नहीं लगता है। और फिर उसकी डेड बॉडी को फ़ोटो खींचा जाता है और आसपास के जो थाने थे वहाँ सर्कुलेट किया जाता है। पता करने की कोशिश की जाती है कि 1 से 2 या 3-4 दिन पहले कोई ऐसा तो नहीं युवक जो मिसिंग हुआ हो और उसकी लाश मिली हो। तभी जो वहाँ का पास का बिलारी थाना था वहाँ से फ़ोन आता है कि यहाँ एक युवक सुबह ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसका नाम सोनू है और उसके पिता जो कि शाबिर हैं वह आए थे अपने बेटे की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। मैं उनको पोस्टमार्टम हाउस भेज रहा हूँ शिनाख्त करने के लिए, क्या पता उनके बेटे की लाश तो नहीं है। अब जैसे शाबिर को फ़ोन थानेदार करते हैं, कहते हैं एक डेड बॉडी जो बगल का थाना है वहाँ से मिली है और आप जाके शिनाख्त कर लीजिए, ऐसा तो नहीं आपका बेटा है। अब शाबिर उस पोस्टमार्टम हाउस पहुँचते हैं और जैसे ही उसका कपड़ा हटाया जाता है उसका कद काठी देखकर उनको अपने बेटे को ही लगता है कि उनका बेटा है। जैसे ही आप दृश्य देखते हैं मानो उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि आखिर उनके बेटे का इस तरह बेरहमी से कत्ल किसने और क्यों किया, क्या वजह रही होगी। तभी पुलिस के हाथ पैर जोड़ते हैं, कहते हैं साहब जिसने भी मेरे बेटे को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइएगा और हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। अब पुलिस वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। अब इधर जांच पड़ताल चलती है। पहले जांच पड़ताल जो सोनू का मोबाइल नंबर उनके पिता साबिर से मांगते हैं उसकी पूरी CDR कॉल डिटेल निकाली जाती है और लास्ट लोकेशन पता करने की कोशिश की जाती है। जो लास्ट लोकेशन थी वह बरुआ पुल के पास ही थी और जो उसमें एक नंबर था वह एक लड़की का था जिसमें आखिरी बार 9 सितंबर को करीब 4 बजे फ़ोन किया था और जिसमें बात 5 से 10 मिनट हुई थी। जब उसका नाम सामने आता है उस लड़की का नाम था महनाज, जो कि वहाँ का सफैनी गांव की ही रहने वाली थी। अब पुलिस मौका ना देरी करते हुए उस इलाके में पहुंचती है, उस लड़की से पूछताछ करती है कि तुम्हारा सोनू से क्या संबंध था और 9 तारीख को तुम लोगों ने ऐसी क्या बात की। वह पुलिस के सामने गोलमोल जवाब देती है। पुलिस उसको उठाती है तो वो तुरंत वह महनाज बोलती है कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मेरा भाई सद्दाम है और उसका दोस्त रिजवान है इन लोगों ने मिल के जो कुछ किया है तो किया है, मैं उनके साथ थी। अब पुलिस सद्दाम और रिजवान को भी उठाती क्योंकि वह उस लड़की का भाई सद्दाम था और रिजवान उसका दोस्त था। तीनों को उठाकर थाने लाया जाता है। अब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं, तीनों को बैठाल कर तीनों एक ऐसा सच बताते हैं जिसको सुनने के बाद सभी वहाँ हैरान और परेशान हो गए। तभी पहले महनाज बताती है आज से 2-3 साल पहले जो कि सोनू था उसका मेरे ही गांव में ननिहाल था, तो वह 10-15 दिनों में एक बार आया करता था और तभी हम लोगों की नज़र पड़ी और देखते देखते कब हम लोगों को प्यार हो गया यह किसी को पता ही नहीं चला। इसके बाद नंबर अपना सोनू ने दिया। फिर मैं जब कभी टाइम मिलता तो मैं सोनू से बात किया करती थी। बात करने के साथ साथ जो पास का ही गांव था बाज़ार में जाते हम लोग घूमते फिरते और इसी बीच गन्ने के खेत में कभी कदार हम लोग मिलने गए तो आपस में संबंध भी बना लिया। और इसी बीच कब सोनू ने मेरी प्राइवेट फ़ोटो अपने साथ खींच ली और वह अपने पास रखा था। तभी एक दिन सोनू ने मुझसे कहा क्यों ना हम लोग भाग कर शादी कर लेते हैं। तभी मैंने सोनू से कहा कि मैं घर से भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि माता पिता ने मुझे पढ़ाया है लिखाया है, वह मुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं और वो जहाँ चाहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। इसके बाद सोनू ने अपनी रिश्तेदारी में मेरी फ़ोटो भेजी और कहा कि इस लड़की से मेरे लिए बात करो। और तभी यह बात महनाज को पता चली कि उसके लिए सोनू अपनी रिश्तेदारी में लड़का भेज रहा, फ़ोटो भेजता शादी करने के लिए। कहीं ना कहीं महनाज को बदनामी सी लग रही थी और एक दिन वह अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी सद्दाम उसका भाई आया और अपनी बहन को रोता हुआ देखता है, पूछता है क्या हो गया। तभी जो महनाज थी वह टूट जाती, पूरी बया घटना अपनी प्रेमी सोनू को बताती है कि वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास मेरी कुछ प्राइवेट पार्ट फ़ोटो हैं। कहता है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यह तुम्हारी रिश्तेदारी में वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब सद्दाम कहीं ना
कहीं अंदर बिल्कुल जल रहा था और उसने फिर एक ऐसा फैसला किया जो वाकई में बहुत ही खतरनाक था। तभी उसने अपनी बहन से कहा कि मैं एक तारीख तुमको बताऊंगी, जब तुम अपने सोनू को मिलने के लिए बुलाना, और मेरा एक दोस्त है रिजवान, मैंने उसको भी तैयार कर लिया है। वह तारीख 9 तारीख रखी जाती है और महनाज से सद्दाम कहता है कि अपने प्रेमी को बुलाओ गन्ने के खेत में, और वह सोनू आता है मिलने के लिए। अब सोनू और महनाज उस गन्ने के खेत में जाते हैं, तभी अचानक सद्दाम और रिजवान दोनों पहुंचते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, और जो महनाज थी वह उसके पैर पकड़ते अपने प्रेमी की, और जो सद्दाम था उसके गर्दन पे ताबड़तोड़ हमला करता है। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन अलग कर देता है, और जो उसके सोनू के कपड़े थे उनको पेट्रोल डाल के जला देते हैं। और ये जो आरोपी थे ये लोग भी अपने कपड़े लेकर गए थे जिसमें खून की चिट्ठियाँ पड़ी थी, ये भी अपने जला देते हैं। जलाने के साथ साथ दोनों महनाज और उसके प्रेमी का दोनों का फ़ोन भी तोड़ दिया जाता है, और जो उसके और डॉक्यूमेंट्स थे और जो उसका सर था वो घटना स्थल से 2 किलोमीटर ले जाकर दूर डाल देते हैं। उन लोगों को यह लग रहा था कि जब बॉडी की शिनाख्त ही नहीं लगेगी तो आखिर वो लोग पकड़े कैसे जाएंगे। कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है कि ऐसे प्रेम संबंधों से बचें जिसमें एक युवक की जान चली गई और उसने दुनिया भी नहीं देखी। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत, और आप अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।